हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट के वीडियो में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानकारी दी थी और उसके ऊपर प्रोबेबल एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी, न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग एनालाइज किए थे। आज के वीडियो में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चौथा पार्ट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग टेकअप करेंगे। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के पहले हम लोग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को देखते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस की क्रिया इसके कारण ही होती है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण ही संभव होती है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की परिभाषा हम लोग इस तरह देते हैं: ए मेम्ब्रेन विच अलाउ द सॉल्वेंट to pass through it but not the solute is called semi-permeable membrane. Simply we write, or in short we write SPM. S indicates for semi, P indicates for permeable and M indicates for membrane. Semi-permeable membrane are of two types. First is natural semi-permeable membrane. इसमें क्या होता है कि the membrane surrounding the plant cell and animal cells are called SPM. The pig's bladder also acts as a SPM. यानी ऐसे मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के इर्द गिर्द ही उपस्थित हो, उसे हम लोग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये the pig's bladder also acts as a semi permeable. सेकेंड इज आर्टिफिशियल सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एसपीएम. सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक सिलिकेट्स ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कॉपर फेरोसाइनाइड आर ऑल्सो used for preparing SPM. इसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस जैसे सिलिकेट, किसके किसके सिलिकेट, तो आयरन के सिलिकेट, निकेल के सिलिकेट, कोबाल्ट के सिलिकेट, कैल्शियम के सिलिकेट एवं फॉस्फेट तथा कॉपर फेरोसाइनाइड आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. In the process of reverse osmosis, we use cellulose acetate and or aromatic polyamide are used because these SPM acquire high pressure. रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया में आरओ में हम लोग सेलुलोज एसीटेट या एरोमेटिक पोलीएमाइड्स का व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनमें हाई प्रेशर एक्वायर करने की क्षमता होती है। अब हम लोग ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जाने। ऑस्मोसिस का मोटा मोटी हम लोग कहते हैं कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और इन अदर वर्ड्स द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, लगातार फ्लो होता है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट से इनटू सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है, उसे एज ए थ्रू ए एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. क्या कहें कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो, लगातार फ्लो होगा सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट को आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, अथवा डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इट may also be defined as the spontaneous flow of a solution from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane is called osmosis.
Now osmotic pressure. The pressure required to stop the passage of solvent molecule into the solution. क्या होता है कि ऐसा प्रेशर एग्जर्ट होता है, रिक्वायर्ड होती है, जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या करे, सॉल्यूशन पे जाने से रोक दे. दैट इज टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस की क्रिया ना हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. और इन अदर वर्ड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. यह ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, विच शुड बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट. वो सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई की जाती है, इसके लिए टू फ्लो द सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड it is denoted by capital pi. Unit of osmotic pressure is ATM, that is atmosphere. For changing into mm, we divided by 760. तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट जो होता है एटीएम में, और जब इसे एमएम में चेंज किया जाता है तो 760 से भाग देती जाए. नाउ लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. इसमें 3 की आवश्यकता पड़ती है. पहला कंसंट्रेशन, डिनोट करते हैं C, एंड C इज इक्वल टू 1/V. जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन इसका घटेगा. दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल T, यानी T बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. तो पहला हो गया कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन C, and C is equal to 1/V. Absolute temperature, that is capital T, and capital T is equal to 273 plus degree Celsius and Kelvin. मोटा मोटी दो से हम लोग का काम चल जाता है. तो हम लोग देखें, फिर हम लोग तीसरा देखेंगे. रूल फर्स्ट, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट. यहीं पर हम लोग तीसरा भी लिख ले, ऑस्मोटिक प्रेशर. कैपिटल टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर of solution is directly proportional to its
concentration, that is capital pi varies as C, where T is constant, or pi is equal to K into C, where K is equal to constant. Since C is equal to 1 upon V, therefore pi is equal to K into 1 upon V, or pi V is equal to constant. This law is just similar to Boyle's. तो पहला हुआ हम लोग दिमाग में रखना है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए 3 की आवश्यकता पड़ती है। पहला कंसंट्रेशन, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं, एंड C इज इक्वल टू 1/V। एज द कंसंट्रेशन इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज, और एज द वॉल्यूम इंक्रीजेज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। एब्सोल्यूट टेम्परेचर is denoted by capital T, and T is equal to 273 plus degree Celsius. Third is osmotic pressure, capital pi. ये टेम्परेचर को जब भी हम लोग लेते हैं तो केल्विन में ही लेते हैं। पहला रूल है इनका कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें 2 को रखेंगे, तीसरा को हम लोग ये करेंगे। तो एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। तो पहला हुआ टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, दैट इज कैपिटल पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C where T is constant, or pi is equal to K into C where K is equal to constant. Since C is equal to 1 upon V, therefore capital pi is equal to K into 1 upon V, or pi V is equal to constant. This law is just similar to Boyle's law, और यह constant वैल्यू, यह लॉ Boyle's law की तरह ही कार्य करता है। अब इसका रूल सेकेंड हम लोग देखें। concentration remaining constant, concentration remaining constant, the osmotic pressure of solution is directly proportional to its absolute temperature. That is, capital pi varies as T, where C is constant, और कैपिटल पाई बराबर K into T, where K is equal to constant, और pi by T is equal to constant. This law is just similar to Charles law. सेकेंड रूल है इसका कि कंसंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इसमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर
एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट इज पाई एज वेरीज एज कैपिटल टी वेयर सी इज कांस्टेंट, और पाई इज इक्वल टू के इंटू टी वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पाई बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस लॉ इज जस्ट सिमिलर टू चार्ल्स लॉ. नाउ रूल थर्ड. It is a combination of rule first and rule second. From rule first, pi varies as c, where t is constant. From rule second, pi varies as t, where c is constant. Combining we get pi varies as c into t, or pi is equal to k into c into t, where k is equal to constant and it is just similar to gas constant R. Gas constant R. Therefore, pi is equal to CRT. This equation is said to be Van 't Hoff equation. तो ये रूल थर्ड में क्या कहता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड. ये जब हम लोग रूल फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं, फाइनली वी गेट रूल थर्ड. फ्रॉम रूल फर्स्ट, कैपिटल पाई मस्ट directly proportional to c where t is constant. Similarly, from rule second, pi is directly proportional to capital T where c is constant. Combining we get pi varies as c into t, or pi is equal to k into c into t, where k is equal to constant and it is just similar to gas constant R. Therefore, capital Pi is equal to CRT. And this equation is said to be Van 't Hoff equation. Or by the help of this equation, we can easily calculate the molecular mass from osmotic pressure. Now, capital Pi is equal to CRT and C is equal to 1 upon V is equal to N upon V, and N is equal to mass of solute divided by molecular mass of solute. Therefore, pi is equal to W by M into V into RT. जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा, इस फॉर्मूला का हम लोग व्यवहार करेंगे. अब मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, M is equal to W by pi into V into RT, where W is equal to mass of solute
m is equal to molecular mass of solute, v is equal to volume in liter, r is equal to gas constant, and it is equal to 0.082, and T is equal to absolute temperature यानी 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, और इसे हम लोग केल्विन में देखें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट कैपिटल पाई इज इक्वल टू CRT एंड C इज इक्वल टू 1/V और N/V, N इज इक्वल टू 1, तो N/V का है, या 2 रहेगा तो 2/V कहेंगे, 3 रहेगा तो 3/V कहेंगे। N इज इक्वल टू W/M, देयरफॉर कैपिटल पाई इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू V इंटू RT। तो मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम, जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा तो इस इक्वेशन का व्यवहार करेंगे, और जब मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो इस इक्वेशन का व्यवहार करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर m इज इक्वल टू W/pi इंटू V मल्टीप्लाई बाई RT, where W is equal to mass of solute, m is equal to molecular mass of solute, V is equal to volume in liter, and R is equal to gas constant. It is equal to 0.082, and T is equal to absolute temperature, that is equal to 273 plus degree Celsius, and it is always found in Kelvin. अब इसमें ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में 2-3 और पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, कि सेम टेम्परेचर पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो तो दैट सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इट इज आल्सो नोन एज आइसोऑस्मोटिक। आइसोऑस्मोटिक में ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम रहता है। तो क्या कहे कि सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, कि सेम टेम्परेचर पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और द टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर आल्सो नोन एज आइसोऑस्मोटिक। नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मीन्स बढ़ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यदि 2 सॉल्यूशन हमने लिया है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर से, in the same temperature, यानी at the same temperature is known as hypertonic solution. The among 2 solution which had more osmotic pressure is known as hypertonic solution. Third is hypotonic. Among the 2 solution, ये 2 solution में which has lower osmotic pressure, यहाँ क्या हुआ, more osmotic pressure, यानी जब ज्यादा हो तो हाइपरटोनिक, कम हो तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो among the 2 solutions which have lower osmotic pressure is known as hypotonic solution. And fourth is isopestic solution. Solution which have same vapor pressure, Vp means same vapor pressure at the same temperature is called isopestic solution. तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर सेम हो तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। अब हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। बहुत सिंपल केस है इसमें। ऑस्मोसिस की क्रिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में होती है और डिफ्यूजन की क्रिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा है ऑस्मोटिक। ऑस्मोसिस इज इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस की क्रिया। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए होता है। तीसरा, इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स of solvent move from
रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें ऑस्मोसिस की क्रिया में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं, जबकि डिफ्यूजन की क्रिया में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। और चौथा, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सॉल्यूशंस ओनली। ऑस्मोसिस की क्रिया केवल सॉल्यूशन के लिए ही संभव होता है, और डिफ्यूजन की क्रिया कॉमन होता है गैसेस एज वेल एज लिक्विड दोनों के लिए। और ऑस्मोसिस क्रिया को हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं बाय applying additional pressure on the higher concentration site। यानी हायर कंसंट्रेशन साइट की तरफ से एडिशनल प्रेशर डालते हैं तो ऑस्मोसिस की क्रिया या तो बंद हो जाती है या रिवर्स हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इट कांट बी स्टॉप और रिवर्स। इसे ना हम रोक सकते हैं और न रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, इसे ही पहले इंग्लिश में हम लोग देख लें कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि ऑस्मोसिस की क्रिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में होती है, एंड देयर इज नो नीड ऑफ एसपीएम फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए एसपीएम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, और इसमें डिफ्यूजन की क्रिया में हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल के लिए ये क्रिया होती है। तीसरा जो है, ऑस्मोसिस की क्रिया में हम लोग क्या देखते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन डिफ्यूजन की क्रिया में क्या होता है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। यानी इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट moves from a region of lower concentration solution into region of higher concentration solution. But in case of diffusion, in osmosis, molecules move from a region of higher concentration solution into region of lower concentration solution. चौथा है कि ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सॉल्यूशंस ओनली। केवल सॉल्यूशंस के लिए ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन इन गैसेज एज वेल एज लिक्विड। गैस और लिक्विड दोनों के लिए भी कॉमन होता है। ऑस्मोसिस की क्रिया को या तो हम बंद कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो हायर कंसंट्रेशन साइट की तरफ हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर एडिशनल हाई प्रेशर देते हैं, तो ऑस्मोसिस की क्रिया या तो बंद हो जाती है या रिवर्स हो जाती है, और इट कांट बी स्टॉप और रिवर्स। इसे ना हम लोग रोक सकते हैं और न रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती का धुआं क्या होता है, निकलते चला जाता है, और इसमें क्या है, तो ये क्या हुआ, इट कांट बी स्टॉप और रिवर्स। इसमें क्या हो, जैसे किशमिश लेते हैं और पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, किशमिश फूल जाता है। अब उसे फिर चाहे कि हम उसे क्या करें और पानी दें तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप और रिवर्स बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और आता है कि प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग इसको पहले सीखें, तब इसके न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रॉम इक्वेशन वी नो दैट पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी। ये होता क्या है बेटा कि पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी, और पाई इज इक्वल टू एन बाई वी की जगह हम लोग डब्ल्यू बाई एम इंटू वी इंटू आर टी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन है, जहाँ पाई इज इक्वल टू कैपिटल पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर
V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि पाई, कैपिटल पाई को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा जानते हैं, V है सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑन द सॉल्यूट डिजॉल्व, कि सॉल्यूट में नंबर मोल्स कितना घुला हुआ है उसे N से डिनोट करते हैं, और कैपिटल R इक्वल टू सॉल्यूशन कांस्टेंट, और लिक्विड के लिए इसका वैल्यू होता है 0.082, एंड T इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो thus osmotic pressure capital pi depends upon the number of moles n of the solute present in a given volume of the solution, कि किसी भी सॉल्यूशन में दी हुए वॉल्यूम के समान ये होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करता है, हेंस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम लोग इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यही हमारा पहला इक्वेशन जो था, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, और पाई इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी, और पी पाई इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पर मेन थीम हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द मोल्स, इस पर निर्भर किया नंबर ऑफ मोल्स इन पर of the solute present in a given volume of the solution के दिए हुए वॉल्यूम के बराबर होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ऑस्मोटिक प्रेशर कभी भी नेचर पर, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, हेंस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए इसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये फॉर्मूला है पाई वी इक्वल टू एन आर टी, और पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी, और पाई इक्वल टू सी आर टी। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखें। तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल देखें कि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% यूरिया सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो 5% मीन्स 5 ग्राम यूरिया and volume 100 gram. The formula of urea NH2 CO, molecular mass 14 into 2 plus 1 into 4 plus 12 plus 16, यानी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 16 12 28 28 56 4 60 हो गया। फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर equation, capital pi is equal to W by M into V into RT. Here W is equal to 5 gram, M is equal to 60, M is equal to 60, V is equal to 100, means 100 upon 1000 liter, R is equal to 0.082, and T is equal to 273 plus डिग्री सेल्सियस, यानी 300 डिग्री 300 केल्विन। अब इसे हम लोग डिराइव करें, पाई इज इक्वल टू 5 बाई 60 इंटू 100, ऊपर गया 1000 इंटू 0.082 इंटू 300, इस पॉइंट को हटा दो,
1000। अब ये फाइव इक्वल टू 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। अब इस पॉइंट को हटा दें और पॉइंट को हटाकर हमने 1000 रखा, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, ये हो गया 100 है, ये 300, यानी 3 12 6 41 3 2 means 41 by 2 is equal to 20.5 ATM। कि कैपिटल पाई इज इक्वल टू 5, जो 5 दिया हुआ है इसका यूरिया का, इसका वॉल्यूम है 100, तो 100 डिवाइड किए 1000 से, और इसका मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है 60, और आर का वैल्यू 0.082, और इस पॉइंट को हमने हटाया, ये 1000 और 1000 से कट गया, और ये 300 100 से कटा, बच गया हम लोग के पास 41/2, दैट इज 20.5 ATM। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2.46 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर शुगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.46 ATM। कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो वी नो दैट पाई इज इक्वल टू CRT or C is equal to pi by RT. Here pi is equal to 2.46 ATM, R is equal to 0.082 and T is equal to 273 plus 27 degree Celsius, यानी 300 Kelvin. Therefore C is equal to 2.46 by 0.082 into 300। इस पॉइंट को हटा दें, यह 3 अंक है, यहाँ पर केवल हम लोग 0 कर दें तो भी 0 डाला तो ये पॉइंट हट गया, तो 2460 बटा 82 इंटू 300। पहले 5 से 5 30, 5 का 20, 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 से ये कट जा रहा है 20, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 चौका 12, 42, 82 दूनी 164, यानी 2/20, यानी 1/10 इसका 0.1। अब इसे हम लोग देखें क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2.46 एटमॉस्फेयर is at 27 degree Celsius. Calculate its concentration. क्या कहेंगे, we know that pi is equal to CRT and concentration C is equal to pi by RT। pi हो गया 2.46, T R is equal to 0.082 और T is equal to 273 plus degree Celsius 300 Kelvin, that is C is equal to 2.46 by 0.082 into 300। इस पॉइंट को हमने हटाया तो ये 2460 बटा 82 इंटू 300। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2/20, यानी 1/10 इज इक्वल टू 0.1 m। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है 1.0 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का ही ग्राम जिसका मॉलिक्यूलर मास 1248 है, इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। तो हमें कैलकुलेट करना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वी नो दैट पाई इज इक्वल टू W by
एम इंटू वी इंटू आर टी। डब्ल्यू इजकल टू 1 ग्राम, एम इजकल टू 1248, वी इजकल टू 100 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, आर इजकल टू 0.082 एंड टी इजकल टू 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। देयरफॉर कैपिटल पाई इजकल टू 1/1248 गुने 100 ऊपर हो गया 1000 इंटू 0.082 इंटू 300। इस पॉइंट को हटा दो, ये हो गया 1000, 1000 से ये गया 100 से 3, फिर 3 से 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 छक 18, ये हो गया 208, ये हो गया 41। तो पाई इज इक्वल टू 41/208 ATM। फॉर चेंजिंग in mm, we divided by 760. Therefore, pi by 760 is equal to 41 divided by 208. Therefore, pi is equal to 41 into 760 divided by 208। 104, 2 3 6, 2 8 16, ये हो गया। फिर 2 5 10, 1 9, ये हो गया 90, 1 18, 26 95 यानी 41 इंटू 95/26। आफ्टर कैलकुलेशन we get 149.9 माइक्रोमीटर इक्विवेलेंट टू 150 ml। दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस यानी W इजकल टू 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास दिया है 1248 और वॉल्यूम है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो B इजकल टू 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये लीटर में आ गया। R इजकल टू 0.082 और T इजकल टू 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस इजकल टू 300 केल्विन। तो पाई इजकल टू 1/1248, ये पॉइंट को हटा दिए तो 1000 आया, तो 1000 से 1000 कटा, 100 से ये 3 से फिर हमने काट कर कैलकुलेट किया 41/208 एटमॉस्फेयर। और फॉर चेंजिंग इन mm we divided by 760, that is capital pi by 760 is equal to 41 into 2 और pi is equal to 41 into 760 by 208 and after calculation we get 41 into 95 divided by 26 gives 149.9 mm equivalent to 150 mm। अब इसका एक लास्ट और इम्पोर्टेंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर हम लोग न्यूमेरिकल देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर दिया हुआ है कि ए 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन मॉलिक्यूलर मास 342 इज आइसोटोनिक with 0.877% यूरिया सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर इसका सेम दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिया है टेम्परेचर कहाँ है, तो इसलिए इसमें टेम्परेचर हो गया सेम। तो पहले हम लोग निकाले पाई शुगर केन इज इक्वल टू W बाई एम इंटू वी इंटू आर टी। डब्ल्यू दिया हुआ है 5 बाई एम 342 इंटू वी इंटू आर टी और पाई
यूरिया solution is equal to W by M into V 0.877 divided by M into V into RT. For isotonic solution, osmotic pressure is equal, that is pi sugar cane is equal to pi यूरिया यानी 5 by 342 into V into RT is equal to 0.877 divided by M into V into RT. तो RT से RT, V से V, therefore 5M is equal to 342 multiplied by 0.877 is equal to 342 into 877 divided by 1000. Therefore, M is equal to 342 into 877 divided by 5000. After calculation, we get 59.9 equivalent to 60. और हम जानते हैं कि यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 60, यानी जो मेरा न्यूमेरिकल बना है वो सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ये 5% सोल्यूशन ऑफ शुगर के इसका मॉलिक्यूलर मास 342 है, इज आइसोटोनिक विथ 0.877% यूरिया सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो चूंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा एट सेम टेम्परेचर, तो चूंकि इसमें टेम्परेचर नहीं दिया है यानी दोनों के लिए टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो पाई शुगर केन इज इक्वल टू स्मॉल w डिवाइडेड बाई m इंटू वी इंटू आर टी। डब्ल्यू दिया हुआ है बेटा 5 डिवाइडेड बाई 342 इंटू वी इंटू, चूंकि परसेंट इसमें भी है और इसमें भी परसेंट है तो वी भी हमारा सेम हो गया, और पाई यूरिया सॉल्यूशन के लिए w अपॉन m इंटू वी इंटू आर टी यानी 0.877 बाई m इंटू वी इक्वल टू इंटू आर टी। तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल, यानी पाई शुगर केन इक्वल टू पाई यूरिया आफ्टर 5 डिवाइडेड बाई 342 इंटू वी इंटू आर टी इक्वल टू 0.877 डिवाइडेड बाई m इंटू वी इंटू आर टी, और 5m इक्वल टू 342 इंटू 0.877 और 342 by 877 divided by 1000. Therefore, m is equal to 342 into 877 divided by 5000. Sum total is equal to 59.9 equivalent to 60. आज के वीडियो में हमने देखा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखा, और उसके बाद हमने डिफरेंस देखा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पर, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर का लॉ देखा। उसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाए, जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं न्यूमेरिकल का हमने किया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।